हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं अगस्त के मंथ में। कैसा रहने वाला है विर्गो राशि वालों का अगस्त का मंथ। लेट्स सी विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं अगस्त के मंथ में। ओके सो गैस देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है अगस्त के मंथ में। खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी बिकॉज स्टार्टिंग मंथ की जो एनर्जीज हैं यहाँ पर थोड़ी मुझे डिफ़िकल्टी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आपका ये मंथ जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैप्पीनेस में आप रहने वाले हो, बहुत ही खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली हैं इस मंथ में। ओके सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो यहाँ आपके लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना रहा है, कुछ ऐसा है जो यहाँ आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा है। एंड मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि डिफ़िकल्टी आपके किसी कनेक्शन से ये डिफ़िकल्टी आपके किसी कनेक्शन से नहीं जुड़ी है। ये कुछ और हो सकता है जो आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा है, चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना रहा है। एंड यहाँ आपका फोकस जो है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने एक कनेक्शन पर है। आपका कोई कनेक्शन है यहाँ पर किसी पर्सन के साथ जिस पर आपका यहाँ पर फोकस है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके सो अब हम इसको क्लियरली देख पाएंगे। ओके यहाँ देखो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका फोकस आपके किसी एक स्पेसिफिक कनेक्शन पर है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ। आपके पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं जो आप किसी पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, लव है, पैशन है, या आप एक पर्सन को लेकर कुछ खास फील कर रहे हो। ये इस तरह हो सकता है कि या तो आप किसी पर्सन के साथ अपने इमोशंस, अपना पैशन, अपना लव शेयर कर रहे हो अपने पास्ट में, इस तरह की एनर्जीज हैं, या फिर आप किसी पर्सन को लेकर कुछ खास फीलिंग्स फील कर रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपके इस मंथ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हो, किसी चीज़ को शुरू करने जा रहे हो। या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड मे बी आप इससे अवेयर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है आप अभी ये नहीं जानते। एंड आई फील लाइक यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको शो नहीं हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपसे छुपी हुई हैं, आपको शो नहीं हो रही हैं। एंड आई फील लाइक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ एक एनर्जी आपकी सराउंडिंग में है जिससे मे बी आप अभी अवेयर नहीं हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं जान पा रहे हो। बट ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिख रहा है। या चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ आपकी साइड से होप दिख रही है, आपको होप है, आपको उम्मीद है कि आप किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहते हो। इस तरह की एक होप है आपकी साइड से कि आप एक्शन लोगे उस पर्सन के लिए या उस चीज़ के लिए, इस तरह है। यहाँ जो आपके लिए रिजल्ट दिख रहा है वो ये है कि कुछ ऐसा है जो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कुछ ऐसा है जो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं अगर आप उनको होने दो तो। ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ आपको, बिकॉज आपके आप कुछ ऐसे एक्शन ले लेते हो, आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है। जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो जाती है। मैंने इससे पहले भी पिछली रीडिंग्स में भी विर्गो राशि वालों को कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है अगर आप ऐसा होने दो तो। बट उससे पहले आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सिचुएशन फिर से ख़राब हो जाती है। अभी भी यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ सकती है अगर आप उसको आने दो। अगर आप ऐसा होने दो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं आपके लिए। आपके लिए वर्कआउट कर सकता है, आपका कोई भी कनेक्शन है यहाँ पर, जो भी रिलेशनशिप है वो आपके लिए वर्कआउट कर सकता है अगर आप ऐसा होने दो तो। आई फील लाइक इस पूरे मंथ की रीडिंग में आपको यही बताया जा रहा है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज आप मुझे पूरे मंथ में स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि आपके लिए हैप्पीनेस है, इस मंथ में हैप्पीनेस है, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं कहा कि आप स्ट्रेस लो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी पूरे मंथ की जो एनर्जीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
तो आपको यही बताया जा रहा है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी, सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये आपको कहा जा रहा है। बिकॉज एट द एंड चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा और ओपन अप होकर बताना है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, लाइक अपने इमोशंस को थोड़ा और ओपन अप होकर बताना चाहिए, थोड़ा और खुलकर बताना चाहिए। एंड आई नो ये आपके लिए मुश्किल है, मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताना, खुद को ओपन अप करना आपके लिए मुश्किल है, बट आपको ऐसा करना है, अपने इमोशंस को लाइक बाहर लाना है, अपने इमोशंस को खुलकर बताना है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप वर्क कर रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है, बिकॉज आप यहाँ थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्टेड दिख रहे हो चीज़ों को लेकर, या पॉसिबली किसी कनेक्शन को लेकर आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हो। लाइक आप इमोशनली डिस्कनेक्ट, लाइक इमोशंस पॉसिबली आप वहाँ फील नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशन है। बिकॉज आप स्केयर्ड हो, आप डरे हुए हो कि कोई आपको आपके इमोशंस में ना देखे, आप नहीं चाहते कि कोई आपको आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स में देखे, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपाना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो पॉसिबली लाइक पास्ट में कुछ ऐसे कनेक्शंस रहे हैं या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से अब आप नहीं चाहते हो कि अब कोई भी पर्सन आपको आपके इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में देखे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को उस एनर्जी से निकालना चाहते हो, आप खुद भी अपने आप को उस एनर्जी से निकालना चाहते हो जहाँ आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, जहाँ आपके इमोशंस जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप खुद भी उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स बताओ, अपने इमोशंस बताओ, लेकिन अगेन ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत स्लोली एक अच्छी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। एंड यहाँ कुछ चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके लिए कुछ चेंज आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से भी एनर्जीज देख लेती हूँ इस मंथ में। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, विर्गो राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं अगस्त के मंथ में। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। या डेफिनेटली आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट, एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आप देखो एस ऑफ कप्स है, किसी कनेक्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है। एंड यहाँ एक पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, पॉसिबली आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, जो भी वो आपसे कह रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हो। एक पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पॉसिबली कोई डायरेक्शन है जिसमें जाने का कह रहे हैं, या किसी भी सिम्ट में लाइक आपको किसी भी तरह से गाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप उनको फॉलो कर रहे हो। ऐसी एनर्जी आपके लिए दिख रही है। आपको खुद को सबसे पहले तो स्ट्रेस से बाहर निकालना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर निकालना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं इसमें भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में जाओगे उतना ज़्यादा आप अपनी स्टेबिलिटी से दूर होते जाओगे। सो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो खुद को स्ट्रेस से बाहर निकालना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्ट्रेस से बाहर निकालो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बिकॉज यहाँ ऐसे ही दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो, जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी कनेक्शन का भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का भी हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो उतना ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है। अब ये किसी कनेक्शन में भी हो सकता है कि जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा वो कनेक्शन ख़राब होगा, वहाँ जो आपकी स्टेबिलिटी है वो ख़राब होगी। एंड ये ओवरऑल भी हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो, जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है। तो बेसिकली क्या यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपकी पूरी रीडिंग में स्टार्ट से एंड तक आपके लिए मैसेज ये है कि ओवर थिंकिंग से बचो, ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से खुद को बचाओ, बिकॉज यही चीज़ें यहाँ पर आपको ख़राब कर सकती हैं। आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करती हुई दिख रही हैं इस मंथ में। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था, कोई कनेक्शन ख़राब चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे एंड कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो गई थी, कुछ भी ख़राब था उस कनेक्शन में, तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है वो वर्कआउट कर जाएगा वो कनेक्शन। बिकॉज अगस्त के मंथ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी किसी पर्सन से तो अब कम्युनिकेशन भी होती हुई दिख रही है एंड ये सेकंड वीक में होती हुई दिख रही है। ये उन लोगों के लिए जिनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही थी आपके कनेक्शन को लेकर, तो सेकंड वीक में आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। फर्स्ट वीक में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थर्ड वीक में भी आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आपको ओवर थिंकिंग से बेसिकली मैंने मना करना है कि आप ओवर थिंकिंग ना करो, बिकॉज यही मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ओवरऑल रीडिंग में
कि अपने आप को स्ट्रेस से बचाओ, ओवर थिंकिंग से बचाओ। देखो जो होना है वो तो होगा आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मुझे होता हुआ दिख रहा है वो तो पॉजिटिव है, जो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है वहाँ तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए, सारी ही अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। तो खुद को ओवर थिंकिंग से बचाओ, बिकॉज ओवर थिंकिंग करते हैं जब, मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर बता रही हूँ कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप नेगेटिव खुद ही आप सोचने लगते हो। लाइक पॉसिबली आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, लेकिन देन फिर आप नेगेटिव सोचने लगते हो उस चीज़ को लेकर, खुद ही आप उसको लेकर नेगेटिव सोचने लगते हो। सो खुद को ओवर थिंकिंग से बचाओ। चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हुए दिख रही हैं। अगस्त का मंथ आपका अच्छा रहने वाला है, सो होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। एंड अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।